श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई और अच्छे से अच्छी आपके लिए वीडियो लाने की हमारी कोशिश रहती है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग भी जो है किसी भी मंत्र जाप करते समय अगर रुद्राक्ष की माला का जाप करते हो और जो है रुद्राक्ष की माला फेरते हो, उससे ही आप जो है कोई भी मंत्र जो है जाप करते हो तो उसको कैसे सिद्ध किया जाता है, उस माला को किस तरह से आप जो है अभिमंत्रित या फिर मतलब उसको सिद्ध कर सकते हो जिससे आपकी माला जो है वो आपका रक्षा कवच बना सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। बाबा की असीम कृपा बनी हुई है और ये आपके प्रेम से पता लग रहा है कि आप वीडियो का बहुत ही ज़्यादा लाभ उठा रहे हो। आपका जो प्रेम है, और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं हमें आपकी वीडियो का इंतजार रहता है। तो चलो तहे दिल से इंतजार तो ये तो श्री बालाजी महाराज की कृपा है। अगर उनकी कृपा ना हो तो एक पत्ता भी ना हिले। उनकी कृपा से ही जितना हो सकता है हम बना रहे हैं और बाबा चाहें तो पता नहीं क्या से क्या कर दें। ये तो सब बाबा का दिया हुआ है ना। हम तो बाबा को ही आगे करके चलते हैं और बाबा के भरोसे ही चलते हैं और बाबा की कृपा का पात्र ही हम बनना चाहते हैं। और क्या पता हम हैं या नहीं है, ये भगवान जानता है। हम बड़े बोल नहीं बोलते कोई भी, आपको भी हम बनाना चाहते हैं कि लेकिन बाबा आपके ऊपर भी ये है कृपा कि बनाए। जैसी हम कार्य आपको बता रहे हैं सब उनकी कृपा के अनुसार ही चल रहा है। क्योंकि अगर कृपा की अगर आदत नहीं होती है बाबा की तो हम इतना बोल भी ना सकते और इतनी वीडियो बना भी ना सकते। उनकी कृपा है, उनकी रजा है इस कार्य के अंदर, उनकी सहमति है, तभी तो ये काम चल रहा है वीडियो बनाने का। नहीं तो हम तो 2 वीडियो बनाते तभी वो हो जाते। और आज मेरे मन में कई बार कई लोगों के सवाल ऐसे उत्पन्न हुए, फ़ोन पे भी उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी हमें किस माला का लेकर जाप करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, किस ढंग से करना चाहिए, थोड़ा सा विधिवत आप बताइए, इस पर वीडियो बनाइए। कि अगर हम मान लो कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, कोई भी बाबा के मंत्र का जाप करते हैं जैसे, तो अब भक्ति के लाइन में आ ही गए तो माला जपना भी आप सिखाए और कौन सी माला लेनी है। ये जो लोग कर रहे हैं हम वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो नए लोग हैं जो मंत्र जैसे कि 12 निम्मा 108 के दाने होते हैं माला में। कोई भी एक माला होती है, जैसे कि हमारे हाथों में भी ये रुद्राक्ष की माला है कंटिन्यू, इसके अंदर भी 108 ही दाने हैं जो है। और मन के उसी मंत्रों का, उसी मनकों का आप जो जाप करते हो तो उसकी तरीका ही मैं आपको बताऊंगा कि इस माला को कैसे जागृत करना है आपने। मानो कैसे इस माला के अंदर प्राण प्रतिष्ठित हो जाए, ये रुद्राक्ष जो है आपके वो काम करने लग जाएं। वो किस प्रकार आपने मानो इसमें सिद्ध करने हैं। मैं वो सिद्धि की विधि बता रहा हूँ आपको कि माला के अंदर प्राण प्रतिष्ठा को किस प्रकार जागृत करना है। इस माला को ओरिजिनल माला आपकी होनी चाहिए, बेर की गिट्टक वाली माला नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर डुप्लीकेसी बहुत चलती है। कई लोग इसमें बेर की गिट्टक डाल देते हैं और हाँ, कई लोग नहीं, कलर तो नहीं होता, बेर की गिट्टक होती है इसके अंदर, तो उसी की शेप के अनुसार जैसे कि चाइनीज ढंग से उसको पूरी अच्छे तरीके से मान लो मॉडिफाई कर देते हैं इसको। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने देखो कोई और चीज़ नहीं डाल रखी, सिर्फ रुद्राक्ष की माला है, सिर्फ रुद्राक्ष की माला है और एक ये नीलम डाल रखा है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस माला से क्या क्या होता है। रुद्राक्ष में एक अद्भुत शक्ति है। भगवान शंकर के आंसुओं से जो उत्पन्न हुआ, जब माता सती ने शरीर का त्याग किया था तो उस दौरान जो उनके जो आंसू निकले थे और धरती पर जिस जिस जगह वो गिरे
तो उस जगह रुद्राक्ष के पेड़ जो है उत्पन्न हो गए। इसमें कई प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। एक मुखी होता है वो विशेषकर होता है, दो मुखी होता है, तीन मुखी होता है, चार मुखी होता है, पांच मुखी होता है, छह मुखी होता है, 16 मुखी तक भी होते हैं, आगे और मुखी भी होते हैं। तो ये तो अनगिनत हैं। हर रुद्राक्ष का अपना अपना कार्य है। जो पंचमुखी रुद्राक्ष है वो नॉर्मल हर व्यक्ति के पास आपको मिल जाएगा कहीं भी। जो एक मुखी होता है वो कॉस्टली होता है, दो मुखी होता है वो भी कॉस्टली होता है। ओरिजिनल की भी पहचान जो विधि होती है वो एक अलग चीज़ है बताने की कि ओरिजिनल कैसे है और डुप्लीकेसी कैसे है, वो विधि एक अलग है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि इस रुद्राक्ष की माला के, अगर आपको चाहिए एक मुखी रुद्राक्ष तो हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि गुरुजी जो है ज्योतिष से भी जुड़े हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, वो तो आपकी इच्छा है। हमारे साथ कोई हमारा लोगों को पता तो होना चाहिए ना। हाँ। इस बारे में पता अगर आपको चाहिए, बहुत एक दो जनों ने करा है कमेंट कि रुद्राक्ष की माला क्या आपके पास मिल जाएगी, तो मिल सकती है आपको रुद्राक्ष की माला। आप व्हाट्सएप पे जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो माला है इसमें क्या होता है कि मैं आपको बात बता रहा हूँ, इसके अंदर आप स्वयं कैसे प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हो। अब मैं आपको कह दूं कि मैंने ये माला जागृत कर रखी है, आप मुझसे मंगा लीजिए, मैं आपको दे दूंगा। देखो वो तो एक अलग चीज़ है, वो हमारे मंत्रों के द्वारा पढ़ी गई, वो तो काम करेगी, क्योंकि जो मंत्र सिद्ध किए हुए हैं वो काम करते हैं। पढ़ा हुआ चाहे वो राख दे दी, चाहे भभूत दे दी, या कोई भी चक्के फूल भी दे दिया, वो भी काम करेगा। लेकिन मेन बात जो है मैं स्वयं आपको बता रहा हूं कि आपने स्वयं इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठित कैसे करनी है। आपके पास जब ये माला आ जाए तब आपने इस माला का पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद इस माला को जो भी आपके इष्ट देव हैं, चाहे वो श्री कृष्ण भगवान हो, चाहे श्री बालाजी महाराज हो, चाहे शंकर भगवान हो, क्योंकि रुद्राक्ष की माला तो हर मान लो उसमें चल जाती है। इस माला में कोई विशेष मंत्र जाप में चल जाती है। कोई भी आप मंत्र जाप कर रहे हो, रुद्राक्ष की माला ऑलराउंडर है। और किसी भी देवी देवता के नाम की करते हाँ, हैं, किसी भी देवी देवताओं के नाम की आप इस माला से जाप कर सकते हो। और इसको सिद्ध करने के लिए आपने इस माला को जब आपके पास आ जाए तब आपने गाय का देसी घी आपने लेना है, और देसी घी के अंदर माला को पहले पंचामृत से स्नान करवाना है। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद उसके बाद गंगा जल में स्नान करवा के उसके बाद इस माला का शुद्धिकरण करना है आपने। और मंत्र अगर आपको आते हैं तो ठीक है, अगर कोई मंत्र आपको नहीं आता तो एक ही मंत्र है जो सबसे श्रेष्ठ है इस माला को जागृत करने का, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय और जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम का भी जाप कर सकते हो आप, और ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हो। अगर आपको कोई शुद्धि का मंत्र नहीं आता, किसी भी प्रकार की आपको विधि नहीं पता, कि मैं मान लो अज्ञानतावश भूलवश, ये बातें तो आपको पता ही है कि कोई भी कार्य कीजिए, आपने एक चीज़ तो देखा होगा, चाहे हनुमान चालीसा है, चाहे रामायण है या सुंदरकांड है, उसके बाद में एक आरती दे रखी होती है। क्योंकि जब आरती में क्या है कि अगर इसको पढ़ने के दौरान आरती के अंदर उसका मूल फल होता है कि कोई भी कार्य जो है हमसे कोई गलती हुई हो या कोई भूल हुई हो, तो उस आरती के कारण हम उसको प्राप्त कर लें, हम उसमें क्षमा याचना मांग लेते हैं। उसके बाद क्षमा याचना का जो है प्रावधान होता है। अब आपने क्या करना है, इसको जैसे घी में रख दिया, पूरे 21 दिन तक आपको घी में, ये गाय के घी में पड़ी रहे। गाय के घी में डालने के बाद जिस गाय के घी में आप इसको डालोगे, उस घी में आपने क्या करना है, 3 लौंग भी इसके साथ डालनी है। और इसको आपने ऐसे पात्र में लेना है जहां ये बंद कर अपने इष्ट देव के आगे, मान लो बंद कर इष्ट देव के आगे उस घी के अंदर पड़ी रहनी चाहिए। 21 दिन में जैसे माला आपकी अलग तरीके की होगी, इसका कलर जो है बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा, कलर जो है ब्राउन होएगा। गाय के घी में, गाय के अंदर ही, गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। उनके घी को एक अमृत तुल्य बताया गया है। तो गाय के घी से आपने जब
आप इस माला को निकालोगे 21वें दिन, उसके बाद आपने इसको कोई जल से स्नान नहीं कराना। बस इस माला को 41 दिन तक आपने जो कपड़ा होता है माला जपने वाला, उस कपड़े में जपनी है। 41 दिन तक जमीन से टच ना हो, जमीन से स्पर्श ना हो, और जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हो कंटिन्यू, उस मंत्र का कंटिन्यू जाप करते रहिए। 21 दिन के दौरान भी आपने उसी मंत्र का जाप करना है। प्रभु के आगे जब आप इस माला को स्नान कराओ, तब इसके लिए जो विशेषकर दिन होता है, या तो पुष्य नक्षत्र का जो दिन है, या विशाखा नक्षत्र जो गुरु बृहस्पति का नक्षत्र होता है वो हो, और पूर्णिमा पड़ रही हो, तो इससे बढ़िया मुहूर्त जो है, और अमृत सिद्धि योग हो, या कोई भी अमृत सिद्धि योग कोई भी हो, वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम माना जाता है। और अगर गुरु पूर्णिमा हो, शिवरात्रि हो, या फिर कोई भी शिवरात्रि हो, चाहे महाशिवरात्रि हो या सावन मास की शिवरात्रि हो, हनुमान जन्म महोत्सव हो, समझ गए, तो ये कोई भी दिन अगर रामनवमी हो, तो अगर वैसे विशेषकर जो दिन मैं आपको बता दूं, वो वीरवार का दिन हो, और विशाखा नक्षत्र हो, या पुनर्वसु नक्षत्र हो, और अगर साथ में पूर्णिमा पड़ जाए, वाह जी वाह जी वाह, इससे बढ़िया तो और भी उत्तम दिन आपके लिए नहीं हो सकता। उस दिन आप इस माला को धारण कर सकते हो अपने गले में भी और बाजू में भी। जिस दिन, अब अगर आपको लगता है कि जिस दिन शुरुआत किसी भी दिन से हो, मान लो अगर आपको लगता है कि इस दिन जाकर ये दिन पढ़ रहे हैं, किसी ब्राह्मण श्रेष्ठ से जाकर पत्रा लिखवाकर आप ये बताइए, बस ये ना बताइए ये आपने करना क्या है, बस मेरे को ये मुहूर्त चाहिए, आप ये मुहूर्त निकाल कर दे दीजिए। वो मुहूर्त वो निकाल कर, मैं आपको यकीन मानता हूँ, यकीन मानिए आप इस बात का, कि जब ये आप इस नक्षत्र में इस माला का जाप करोगे और इसको धारण करोगे अपने, देखिए कोई समय होता है, कोई बलवान समय होता है, जैसे कि कोई मोटरसाइकिल लगा लो, या कोई ऐसा बहुमूल्य चीज लगा लीजिए कि जब आप अपने घर में लेके आते हो उसके बाद आपकी तरक्की हो जाती है, तो आप उस समय को कहते हैं यार ये गाड़ी के बाद ना मेरे को फिर पीछे छोटी गाड़ियों को देखने का वो नहीं हुआ, इसके बाद तो मेरी बले हो गई, ये चीज मेरे लिए बहुत लकी है। तो उसी दिन से जब वो जो नक्षत्र होता है ना, समय बलवान होता है, आपके समय बलवान होता है, जिस समय आप किसी भी शक्ति का आह्वान करते हो, या कोई भी चीज धारण करते हो, या कोई स्टोन धारण करते हो, तब भी उस समय को देखा जाता है कि समय, देखो जब आप पैदा हुए थे, आकाश में जो कुंडली की स्थिति थी, कुंडली किसको कहते हैं, जो आपकी जो आकाश मंडल में जो ग्रहों की स्थिति थी, वो ही तो ज्योतिषचार्य आपके कागज पे उस पे बनाकर देते हैं। तो उस स्थिति को, वो बलवान स्थिति थी, जब उसके बाद वो बच्चा चढ़ती कला में ही रहा, समझ गए, किसी के घर ऐसे सेठ के घर पैदा हुआ, तो वो जो समय है ना, वो समय आपने जो है बहुमूल्य प्राप्त करना है। अगर इस माला को एक समय और भी है जागृत करने का, ग्रहण पड़ रहा हो, सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो, चंद्र ग्रहण पड़ रहा हो, तब भी आप इस माला को जागृत कर सकते हो। चाहे माला उस ग्रहण में, इन ग्रहण के अंदर कोई भी माला हो, चाहे वो मूंगे की माला हो, अगर हनुमान जी का जाप, क्योंकि मूंगे की माला कॉस्टली होती है, समझ गए, तो अगर मूंगे की माला का जाप करना है तो मूंगे की माला का भी जाप कर सकते हो। पर कई बार व्यक्ति को मूंगा शूट होता है और कई बार नहीं होता, तो उसी प्रकार से मैं मूंगे की ज़्यादा ना कह के मैं रुद्राक्ष की माला कहता हूँ। रुद्राक्ष की माला जो है वो सभी के लिए कॉमन है एक किस्म की। तो रुद्राक्ष की माला से आप इस प्रकार, और जब उस माला को आप धारण करो, धारण उपरांत आप हवन भी कर सकते हो। जब आप माला को धारण करो, जिस घी से आपने माला को जागृत किया है, उस घी से आपने जोत जलाकर कोई भी मंत्र का जाप कीजिए। और जब भी आप परेशान हो, मान लो कोई मुकदमा आपके ऊपर है या कोई ऐसा कार्य है, तो उस घी से जोत जलाकर उसी माला से आप मंत्रों का जाप कीजिए। कोई भी मंत्र आपको, जो आप जिस मंत्र से आपने माला को उठाया है,
जिस मंत्र से आपने माला के अंदर शक्तियां प्रवेश करवाई हैं, जागृत करिए। जिस मंत्र से आपने माला के अंदर आपने प्राण प्रतिष्ठा कराई है, उस मंत्र से उस दिन से वो मंत्र आपके लिए कार्य करने लग जाएगा। मैं ये भी बताऊंगा अपनी आने वाली वीडियो में कि कोई मंत्र कब चलता है, कब जागृत होता है, और अगर वो जागृत है मंत्र तो हम कैसे महसूस करें कि वो मंत्र जागृत है। हमें कैसे पता लगेगा? मान लो ऐसे तो बहुत सारे मंत्र लिखे हुए हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये मंत्र हमारे लिए जागृत है। अगर आप चाहते हो उस पर भी वीडियो मैं बनाऊं तो आपने 11 बार जय श्री राम लिख दीजिए। 11 बार नहीं लिखते तो 3-3 बार भी लिख सकते हो आप जय श्री राम। जितनी बार भी आप जय श्री राम लिखोगे, हमारा कार्य ही है प्रभु राम का जो नाम जो है घर घर में पहुंचाना है, समझ गए? तो हम जो हनुमान जी जो हनुमान जी जो जय श्री राम के नाम से सब कुछ पाते हैं, तो उन्होंने ही हमें ये चीज सिखाई है कि बाबा की कृपा से ही हम भी जय श्री राम का नारे से सब कार्य पा सकते हैं। तो या जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके ऊपर बनी रहे। रुद्राक्ष की माला से ही आप जाप कीजिए, उससे रुद्राक्ष से कराई, ओपरी पराई, उच्चाटन क्रिया, मारासन क्रिया, तंत्र क्रिया, अघोर क्रिया, महाचंडी क्रिया, मां मसाणी क्रिया, मां स्तंभन क्रिया, कोई भी क्रिया है जो जल्दी से काम नहीं करती, क्योंकि शंकर भगवान क्या है? रुद्राक्ष, समझ गए? क्योंकि जो स्वयं भूतनाथ हैं, तो वो भूत भी जितने भी हैं, जितनी क्रिया भी है, वो भी वहीं से उत्पन्न हुई है। तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी।